हेलो फ्रेंड्स, सो दिस इज सनीप एंड पिछले वीडियोस में हमने रिकर्शन के कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो कि मैथमेटिकल फॉर्मूलाज पे बेस्ड थे, सम, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, एंड सिंपल प्रिंटिंग भी देख लिया था, कैसे प्रिंट करते हैं। अब थोड़ा एक लेवल अप जाते हैं एंड एरे में हम कैसे रिवर्स करते हैं एरे को। अब यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ कि सबको रिवर्स ऑफ एरे पता होता है कि रिवर्स ऑफ एरे क्या होता है। ठीक है, तो इसका बेसिकली आउटपुट क्या होना चाहिए। जस्ट वेट सेकंड। हाँ, तो यहाँ पे रिवर्स ऑफ एन एरे तुम्हें प्रिंट करना है। तो क्या इसका आउटपुट होता है, जैसे कि ये है एरे, तो इसका रिवर्स क्या होगा, 3 2 3 7 5 3। ठीक है, तो ये दो पॉइंटर होता है और ये दोनों को स्वैप करना होता है। तो इसमें क्या होता है, रिवर्स कैसे करता है, यहाँ पे एल पॉइंटर है, यहाँ पे एच पॉइंटर है। अब चेक किया, एल तुम्हारा एल से एच से कम है। ठीक है, तो ये दोनों को स्वैप कर दिया आपस में, फिर एल प्लस प्लस होगा। ठीक है, एल यहाँ पे आ जाएगा और एच यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर से तुम्हारा क्या होगा, फिर से तुम्हारा चेक किया जाएगा, एल तुम्हारा मिनिमम है, मींस लेस है देन एच, तो फिर से स्वैप हो जाएगा। फिर यहाँ पे एल तुम्हारा आएगा और यहाँ पे तुम्हारा एच आएगा। ठीक है, और फिर से देखा जाएगा एल तुम्हारा छोटा एच है, तो फिर से स्वैप होगा। अब यहाँ पे फिर से एल आएगा और यहाँ पे एच आ जाएगा। ठीक है, दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब एल इक्वल टू एच हो जाएगा तो इसको स्वैप करने का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे रुक जाया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा ऑपरेशन है जो कि हम परफॉर्म करने वाले हैं। तो देखते हैं, पहले एक मेन फंक्शन होगा। ठीक है, जो कि एज यूजुअल होगा। अब क्या करेंगे, इसमें एक एरे इनपुट ले लेंगे, इंट ए इक्वल टू, सेम यही एरे लेंगे, 3 5 7 3 2 3 6। ठीक है, तो ये एक एरे हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब रिवर्स फंक्शन को कॉल करेंगे। रिवर्स रिवर्स फंक्शन में क्या पास होगा, एरे कॉमा, लो पॉइंटर क्या होगा 0, हाई पॉइंटर क्या होगा a डॉट लेंथ -1। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। तो अब देखते हैं रिवर्स का रिकर्शन फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, तो रिवर्स इसमें क्या पास किया हमने, इंट एरे कॉमा इंट आई कॉमा इंट जे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं क्या करना है। तुम्हारा बेस केस क्या आया था, जैसा कि हमने देखा था, तो जब आई तुम्हारा ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाए जे के, तब तुम्हें क्या करना है, रिटर्न कर जाना है। ठीक है, अदरवाइज तुम्हें क्या करना है, अदरवाइज तुम्हें स्वैप करना है, स्वैप आई कॉमा ए ऑफ आई कॉमा ए ऑफ जे, इसको तुम्हें स्वैप कर देना है। ठीक है, ए ऑफ आई और ए ऑफ जो है स्वैप हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, फिर से रिवर्स फंक्शन कॉल करवा देना है। रिवर्स, इस समय एरे फिर से वही होगा, आई एक आगे बढ़ जाएगा एंड जे एक पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिवर्स फंक्शन हो गया। ठीक, अब देखते हैं इसका ड्राई रन करके कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, बेसिकली ये बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा, जो कि एक बिगनर होगा उसे बिल्कुल ही नहीं समझ आएगा। तो डोंट वरी, आई एम हियर। ठीक है, तो देखते हैं इसी सेम एरे को हम करके देखेंगे रिवर्स। ठीक है, तो अब देखते हैं, 3 5 7 3 2 3 6, ये है एरे। ठीक है, तो ये एरे है। अभी आई कहाँ है, 0 पे है, और जे कहाँ है, लेंथ -1 यहाँ पे है। ठीक है, अब चेक किया, आई लेस देन इक्वल टू जे, आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे है, नहीं है। ठीक है, यहाँ पे है आई और यहाँ पे है जे। तो आप देखेंगे इसका ड्राई रन रिकर्शन कैसे वर्क करता है। ठीक है, रिवर्स का मैं बस रेव लिखता हूँ, एरे 0 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6, ये होगा तुम्हारा हाई। ठीक है, अब चेक किया, 0 तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, नहीं है, तो ये नहीं चलेगा, रिटर्न नहीं होगा। अब स्वैप हो जाएगा। ठीक है, तो स्वैप होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 3। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चला, रिवर्स फंक्शन फिर से कॉल होगा। रिवर्स फंक्शन कॉल हुआ। अब इस समय क्या होगा, आई की वैल्यू क्या होगी 1, जे की वैल्यू क्या होगी 5। ठीक है, तो ये रिवर्स एक फंक्शन को कॉल किया। अब इस रिवर्स फंक्शन का क्या काम है, रिवर्स यहाँ पे a 1 5,
इससे पहले क्या होगा, स्टैक में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैक में क्या सेव होगा, रिवर्स ए कॉमा 0 कॉमा 6, किस लाइन तक एग्जीक्यूट हुआ है, 1। ठीक है, तो 5 फोर्थ लाइन तक एग्जीक्यूट हुआ, तो फोर्थ लाइन तक एग्जीक्यूट होगा। अब रिवर्स फंक्शन ये कॉल हुआ। अब चेक किया, 1 तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, नहीं है, तो फिर से रिवर्स फंक्शन कॉल होगा। रिवर्स ए कॉमा इंडेक्स बढ़ेगा 2 कॉमा, ये क्या होगा, इंडेक्स 1 कम होगा। ठीक है, अब जब ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, स्टैक में एक और चीज सेव हो जाएगा, ए कॉमा 1 कॉमा 5, लास्ट लाइन फोर्थ एग्जीक्यूट हुआ। और फोर्थ एग्जीक्यूट हुआ, फोर्थ से पहले जब थर्ड एग्जीक्यूट हुआ तो स्वैपिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे भी स्वैप होगा। ठीक है, तो स्वैपिंग होगी तो फिर से ये वाला वेरिएबल 3 बन जाएगा और ये वाला वैल्यू 5 बन जाएगा, और जे की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगी, और आई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर से रिवर्स फंक्शन कॉल होगा, रिवर्स ए कॉमा 2 कॉमा 4। ठीक है, इसमें क्या होगा, 2 तुम्हारे ग्रेटर देन 4 है, देखो आई की वैल्यू तुम्हारा 2 पे है, आई की वैल्यू तुम्हारा 2 पे है, जे की वैल्यू 4 पे है। चेक किया, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 है, नहीं है, तो स्वैप हो जाएगा। ठीक है, अब स्वैपिंग किया तो स्वैपिंग कर दो पहले, स्वैपिंग होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, स्वैपिंग के बाद फिर से रिवर्स फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे ए कॉमा एक आगे बढ़ा और ये एक वैल्यू पीछे गया। ठीक है, अब रिवर्स फंक्शन ये कॉल होगा, इससे पहले क्या होगा, स्टैक पे सेव होगा, रिवर्स ए कॉमा 2 कॉमा 4, लास्ट लाइन है जो एग्जीक्यूशन हुआ है फोर्थ। ठीक है, रिवर्स ए कॉमा 3 कॉमा 3 कॉल हुआ, तो ये क्या होगा, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, हाँ है, यस, तो रिटर्न। तो कोई स्वैपिंग कुछ भी नहीं परफॉर्म हुआ, इसके बाद वाली लाइंस परफॉर्म ही नहीं हुई। ठीक है, तो अब रिटर्न करेगा, अब रिटर्न करते समय देखते हैं इसके साथ क्या होगा। रिटर्न किया तो रिटर्न करेगा यहाँ पे, तो चेक किया स्टैक में 2 कॉमा 4 था, तो हाँ फोर्थ लाइन पे था, तो ये वाला फोर्थ लाइन के बाद फिफ्थ लाइन आ गया। अब ये फिर से गया यहाँ पे चेक किया 1 कॉमा 5 फोर्थ लाइन पे, तो फोर्थ लाइन के बाद ये एग्जीक्यूट हुआ एंड ये बाहर आ गया। अब ये फिर से यहाँ पे आया और ये चेक किया, ये सारी चीजें हुई एंड स्वैप किया, लास्ट में ये हुआ। ठीक है, और ये बाहर आ गया। ठीक है, अब ये मेन फंक्शन में चला गया और मेन फंक्शन में ये ए को ये बना के दे दिया वापस। ठीक है, तो अब ए की वैल्यू ये हो गई है। ठीक है, फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद आई होप कि ड्राई रन सबको समझ में आ गया। अब एक बार चलते हैं वीएस कोड में, इसका कोड करके देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें मेन फंक्शन को कॉल, तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं रेफ डॉट जावा। ठीक है, जो कि रिकर्शन के थ्रू करेंगे। ठीक है, अब हमें तो अब क्या करेंगे, पहले मेन फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब मेन फंक्शन के बाद हमें क्या करना होता है, वैल्यू इनपुट लेना होता है। ठीक है, तो एरे मान लो हम खुद से इनपुट ले ले रहे हैं, यूजर के थ्रू आप ले सकते हो। ठीक है, तो 3 कॉमा 4 कॉमा 6 कॉमा 2 कॉमा 9 7 कॉमा 5 कॉमा 1। ठीक है, तो ये हो गया, ये एक ऑड नंबर का एरे है। अभी मैं एक इवन नंबर का भी लेके दिखा दूँ, तो रिवर्स इसमें क्या पास होगा, ए कॉमा आई की वैल्यू क्या होगी 0 कॉमा लेंथ ए डॉट लेंथ -1। ठीक है, अब ये फंक्शन कॉल होने के बाद फिर प्रिंट भी करना है, तो पहले उसका फंक्शन लिख देते हैं, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ए डॉट लेंथ, आई प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए ऑफ ए ऑफ आई, ए ऑफ आई को प्रिंट कर लिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम मेन फंक्शन बनाएंगे जो कि रिवर्स करेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड रेफ, इसमें एरे पास होगा इंट ए कॉमा इंट आई कॉमा इंट जे। ठीक है, और इसमें हम वैल्यूज पास कर दिए आई जे। अब क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे देन तुम्हें रिटर्न कर जाना है, रिटर्न। एल्स क्या करना है, एल्स स्वैप। स्वैप कैसे होगा, इंट ए ऑफ इंट
टेम्प, एक वेरिएबल ले लो, इन टेम्प इक्वल टू ए ऑफ आई, ए ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ जे, एंड ए ऑफ जे इक्वल टू ए ऑफ आई, सॉरी, इन ए ऑफ जे इक्वल टू टी। ठीक है, तो ये स्वैपिंग हो गया। अब स्वैपिंग के बाद हमें क्या करना होता है, फिर से रेफ फंक्शन कॉल करवा देना, एरे वही रहेगा आई प्लस वन कॉमा जे माइनस वन। ठीक है, तो आई होप कि ये फंक्शन रन हो जाना चाहिए। तो अब हम इसे क्लियर कर लेते हैं एक बार कंसोल, और रन करके चेक करते हैं। तो देखो आउटपुट आ रहा है 1572643, 1572643। ठीक है, तो ये करेक्ट आउटपुट है। तो आई होप कि रिवर्स कैसे करते हैं ये चीजें तुम्हें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज ध्यान दो, यहाँ पे दो वेरिएबल्स ले रहे हैं आई एंड जे। अब जे को तुम रिप्लेस कर सकते हो हर जगह एन माइनस आई माइनस वन पे। ठीक है, यहाँ पे भी एन माइनस आई माइनस वन हर जगह तुम रिप्लेस कर सकते हो। मीन्स अगर ये वैल्यू पास ही नहीं होती पैरामीटर से, मान लो ये वैल्यू पास नहीं हो रही है पैरामीटर से, ठीक है, तो अब क्या करोगे, वाइल आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन माइनस आई माइनस वन। ठीक है, ये चेक कर लोगे, और स्वैप कैसे करोगे, जे की जगह एन माइनस आई माइनस वन रख दोगे। ठीक है, और यहाँ पे ये वैल्यू पास ही नहीं हुई है तो दो पॉइंटर है बस। ठीक है, तो आई होप कि सबको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू पिन मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू दैट। एंड वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यही एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड टाटा।